अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे FIA की, जिसकी फुल फॉर्म फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और उर्दू में इसे वफाकी तहकीकाती इदारा कहते हैं। दोस्तों, FIA पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयर फोर्स की तरह एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है। FIA वफाकी जराइम यानी फेडरल क्राइम की तहकीकात के लिए कौमी सतह पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी है। FIA का काम अफराद की स्मगलिंग, तारकीन वतन की स्मगलिंग, साइबर क्राइम्स, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और सूबाई और वफाकी सतह पर मौजूद मुलाजमीन और ऑफिसर्स की मुबैना करप्शन की निशानदेही के लिए तमाम इदारे FIA से रुजू करते हैं। आज की इस मालूमाती वीडियो में FIA के तमाम रैंक्स, बेसिक पे स्केल, तनख्वाह और ड्यूटीज़ का तफसीली जायज़ा लेंगे। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर इदारे के मुतालिक आगाही मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, FIA के रैंक्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्से को जूनियर रैंक्स और दूसरे हिस्से को सीनियर रैंक्स कहते हैं। पहले बात करेंगे जूनियर रैंक्स में सबसे पहले आता है कांस्टेबल, और इसका काम फील्ड में रहकर तफ्तीशी टीम का हिस्सा बनकर मालूमात इकट्ठी करना होता है। इसका बेसिक पे स्केल 5 और इसकी तनख्वाह 30 से 35 हज़ार तक हो सकती है। इसके बाद आता है हेड कांस्टेबल। इसका काम भी फील्ड में ही होता है और एक कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल बनने के लिए कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है। इसका बेसिक पे स्केल 7 और इसकी तनख्वाह 35 से 42 हज़ार तक हो सकती है। इसके बाद आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसको ASI भी कहते हैं। इसका काम भी फील्ड में रहकर इन्वेस्टिगेशन करना और इंफॉर्मेशन गैदरिंग का होता है। एक हेड कांस्टेबल को ASI बनने के लिए कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस और प्रोबेशन कोर्स करना ज़रूरी होता है। इसका बेसिक पे स्केल 9 और इसकी तनख्वाह 45 से 55 हज़ार तक हो सकती है। इसके बाद आता है सब इंस्पेक्टर, और इसको SI भी कहते हैं। सब इंस्पेक्टर के अंडर कमांड मुख्तलिफ किस्म के ASIs और हेड कांस्टेबल्स होते हैं। सब इंस्पेक्टर का बेसिक पे स्केल 14 और तनख्वाह 55 से 60 हज़ार तक हो सकती है। इसके बाद आता है इंस्पेक्टर, और इसका काम तफ्तीशी टीम की मदद से मुख्तलिफ टास्क की निगरानी और मालूमात इकट्ठी करना है। इंस्पेक्टर का बेसिक पे स्केल 16 और तनख्वाह 60 से 70 हज़ार तक हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे FIA के जूनियर रैंक्स। दोस्तों, आप भी FIA में डायरेक्ट ASI, SI और इंस्पेक्टर भर्ती हो सकते हैं। अब बात करेंगे FIA के सीनियर रैंक्स की। सीनियर रैंक्स में सबसे पहले आता है असिस्टेंट डायरेक्टर, और इसे AD भी कहते हैं। इसका काम तफ्तीशी टीम और सोर्सेज से इकट्ठी की गई इंफॉर्मेशन को डिप्टी डायरेक्टर तक पहुंचाना होता है। इसका बेसिक पे स्केल 17 और तनख्वाह 70 से 90 हज़ार तक हो सकती है। इसके बाद आता है डिप्टी डायरेक्टर। दोस्तों, FIA को मुख्तलिफ प्रोविंशियल ऑफिस में तकसीम किया गया है और इनको आगे मज़ीद विंग्स और विंग्स को मज़ीद आगे सर्कल्स में तकसीम किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर को किसी भी सर्कल का हेड लगा दिया जाता है और इसका बेसिक पे स्केल 18 और तनख्वाह 90 से 1,10 हज़ार तक हो सकती है। इसके बाद आता है एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर, और इसका काम मुख्तलिफ सर्कल्स के हेड की निगरानी करना होता है। दोस्तों, एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर पुलिस में SSP के इक्वल होता है। इसका बेसिक पे स्केल 19 और तनख्वाह 1,10 हज़ार से 1,30 हज़ार तक हो सकती है। इसके बाद आता है डायरेक्टर। दोस्तों, डायरेक्टर को किसी भी विंग का कमांडर लगा दिया जाता है, जैसा कि इमिग्रेशन विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग, क्राइम विंग वगैरह, और इसका बेसिक पे स्केल 20 और तनख्वाह 1,60 हज़ार से 1,70 हज़ार तक हो सकती है। और ये पुलिस में DIG यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के इक्वल होता है। इसके बाद आता है एडिशनल DIG, और FIA में इसका शुमार भी सीनियर तरीन रैंक्स में किया जाता है और ये सूबाई ऑफिस का सीनियर तरीन ऑफिसर होता है। इसकी कमांड में सूबे के मुख्तलिफ विंग्स और सर्कल्स पर होता है। और इसके बाद बात करेंगे FIA के सबसे सीनियर तरीन रैंक डायरेक्टर जनरल की। दोस्तों, डायरेक्टर जनरल का इंतखाब किसी भी सीनियर पुलिस ऑफिसर या CSP सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन ऑफिसर्स में से किया जाता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी के बाद ही DG लगाया जाता है। दोस्तों, इसका बेसिक पे स्केल 22 और इसकी तनख्वाह 2,20 हज़ार से 2,50 हज़ार तक हो सकती है। और ये पूरी कमांड इसके अंडर होती है FIA की, और ये पूरे पाकिस्तान की निगरानी करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम FIA के रैंक्स की समझ आ गई होगी। इसके बाद आपको किसी चीज़ की FIA के मुतालिक मालूमात चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।